अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और कुशल होंगे। बच्चों, आज हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो कुछ व्याकरण में आएगा, मैं आपको वो बता रही हूँ, उसको आप अपनी पुस्तक में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है पार्ट 3 का पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे वो संख्या 21 से लेकर संख्या 30 तक आएंगे, ठीक है बच्चों। 21 से 30 तक। तो 21वां जो है वो घर है और फिर 30वां जो है वो ठग है। तो घर से लेकर ठग तक, ठीक है। तो आप जो पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे वो 21 से 30 तक पढ़ेंगे अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। घर अर्थात आलय, आवास, सदन। घृणा मतलब विरक्ति, घिन, अरुचि या अनिच्छा। चंद्रमा मयंक, सुधाकर, रजनीश, शशांक। फिर चमक अर्थात आभा, कांति, दीप्ति, विभा। छोर मतलब सिरा, कोना, किनारा या सीमा। जंगल अर्थात अरण्य, कानन, गहवर, दाव। जूता को कहते हैं चरणपीद। पदत्राण, पनही, पादुका। फिर है झरना अर्थात प्रपात, निर्झर, उत्स, जलमाला। टेढ़ा अर्थात वक्र, तिरछा, तिर्यक, असरल। फिर अंतिम शब्द है ठग अर्थात वंचक, प्रतारक, खल या धूर्त। तो आप 21 से लेकर 30 तक के शब्दों का अध्ययन अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए करेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे 3 के खा पर। अगला जो है वो पार्ट 3 का खा है, वो है विपरीत अर्थक अर्थात विलोम शब्द। तो इसी प्रकार से विलोम शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पढ़ना है वो है 11 से लेकर 20 तक, ठीक है। अगर आप में नंबर डले हों, अंक लिखे हों, तो आप 11 से 20 तक कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऊपर से गिनती करना शुरू करिएगा। तो जो 11वां शब्द है वहाँ से लेकर 20वें शब्द तक। तो देखिए 11वां शब्द है अमीर और 20वां शब्द है आरोग। तो ये विलोम है, विलोम अर्थात उल्टा। तो अमीर का गरीब, अल्पमत, बहुमत, अविनाशी, नाशवान, आकर्षण, विकर्षण, आज, कल, आदान, प्रदान, आमिष, निरामिष, आय, व्यय, आयात, निर्यात, आरोह, अवरोह, ठीक है। तो ये विलोम है 11 से 20 तक। इसके बाद हम पाठ 3 के गा पर आ जाएंगे। पाठ 3 का गा, अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्दों का भी अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज हम जो अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए करेंगे वो 21 से लेकर 30 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? सॉरी, 21 से 30 तक नहीं है, 11 से 20 तक है। 11 से 20 तक अनेकार्थी शब्द अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे, संख्या 11 से लेकर संख्या 20 तक। तो जो 11वां शब्द है वो है खंड और 20वां शब्द जो है वो है तम। तो देख लेते हैं अनेकार्थी शब्द अर्थात जिस शब्द के कई अर्थ हों। खंड भाग, टुकड़ा, इकाई, ग्रंथ या विभाग। फिर है खग पक्षी को भी कहते हैं, बाण को भी कहते हैं, गंधर्व को भी कहते हैं और ग्रह को भी कहते हैं। फिर है गिरा अर्थात गिरना, क्रिया का भूतकालिक रूप है गिरना। फिर गिरा अर्थात वाणी और गिरा अर्थात सरस्वती। घोर मतलब भयंकर, दुर्गम, सघन, गर्जन। फिर है चाल, चलने का ढंग, आचरण, धोखा देने की युक्ति या चालाकी। फिर है ज्येष्ठ अर्थात बड़ा, पति का बड़ा भाई, एक हिंदी महीना। टेक अर्थात सहारा, चबूतरा, हठ, गीत का वह टुकड़ा जो बार बार गाया जाए। ठाकुर अर्थात क्षत्रिय, परमेश्वर, जमींदार, नाई या सरदार। तंत्र मतलब निश्चित सिद्धांत, वीणा के तार, कार्य या उपाय। फिर है तम मतलब तमोगुण, अंधकार या पाप।
तो आपको अनेकार्थी शब्दों का जो अध्ययन है वो 11 से लेकर 20 तक करना है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, पाठ 3 में ही आ जाएंगे। पाठ 3 का है घा। पाठ 3 का घा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जहाँ पर हम अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहने के बजाय कुछ या कम शब्दों में या किसी एक शब्द में पूरा कर देते हैं, उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये जो आपके आएंगे आपकी परीक्षा में वो 1 से लेकर 15 तक आएंगे, 1 से 15 तक। तो इसको टिक कर लीजिएगा। पहला क्या है, हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, क्या कहेंगे उसे? अंकुश। जिससे हाथी को हकाते हैं उस हुक को क्या कहते हैं? अंकुश। अंडे से उत्पन्न होने वाला, मतलब जो जीव अंडे से निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडज। लाभ हानि सोचे बिना किया गया विश्वास, अंधविश्वास। जो क्षमा करने के योग्य ना हो, अक्षम्य। जिसका शत्रु जन्मा ना हो, यानी जिसका कोई शत्रु ही ना हो, अजात शत्रु। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति, अतिशयोक्ति, यानी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। आत्मा से संबंध रखने वाला, अध्यात्म। जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। जिसका पार ना हो, अपार। जिसका भाग्य अच्छा ना हो, अभागा। अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनेत्री। जो सहन ना कर सके, असहिष्णु। जो स्पर्श करने योग्य ना हो, अस्पृश्य। ठीक है बच्चों, तो ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द जिनका अध्ययन आप करेंगे अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 15 तक। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम आ जाएंगे पाठ 13 पर। पाठ 13 का गा क्या है? पाठ 13 का गा ये है अशुद्धि शोधन। मतलब जो शब्द गलत हैं, जिनका शब्दों का या वाक्यों का क्रम गलत है, उनको सही से लिखना क्या कहलाता है? अशुद्धि शोधन। या वाक्य में आई अशुद्धियों को यानी गलतियों को दूर करना ही क्या कहलाता है? अशुद्धि शोधन। चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। एक भाषा का प्रयोग लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसका व्यवहारिक यानी साधारण बोलचाल का रूप बदलता रहता है। समय के साथ इसी बदलाव का प्रभाव भाषा के लिखित रूप में भी दिखाई देने लगता है। व्याकरण इन अशुद्धियों के बारे में सचेत करके हमें भाषा के शुद्ध रूप को अपनाने का आह्वान करता है। आइए इस पाठ में वाक्य संबंधी कुछ अशुद्धियों के बारे में जानें। तो सबसे पहले क्या है? संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा आप जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह की जो भी अशुद्धियाँ आएंगी पहले हम उन्हें दूर करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक सौंदर्यता मनमोहक होती है। तो सौंदर्यता नहीं होगा, सुंदरता होगा। क्या हो जाएगा? सुंदरता। प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक होती है, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक होता है। फिर है सीता राजा जनक की बालिका थी, सीता राजा जनक की पुत्री थी। वे दुर्जन लोग हैं। दुर्जन का मतलब ही लोग होते हैं। तो जब जन शब्द आ गया तो हम लोग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वे दुर्जन हैं। सज्जन लोगों की संगति अच्छी होती है। अभी बताया कि जन का मतलब क्या होता है? लोग। जब सज्जन कह रहे हैं तो लोग नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? सज्जनों की संगति अच्छी होती है। शनिवार के दिन यह कार्यालय बंद रहता है। तो वार का मतलब ही दिन होता है। शनिवार मतलब शनि का दिन, वार का अर्थ क्या है? दिन। तो बार बार तो दिन नहीं कहेंगे। तो शनिवार को यह कार्यालय बंद रहता है। फिर है शनिवार के दिन सुबह से कौवा ने काँव काँव लगा रखी है। तो कौवा नहीं होगा, कौए होगा। सुबह से कौवे ने काँव काँव लगा रखी है, या सुबह से कौवा काँव काँव कर रहा है। इस लड़का ने यह काम नहीं किया। इस लड़का ने, ये क्या है? गलत है। इस लड़के ने यह काम नहीं किया। अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं क्या है। अगले पृष्ठ पर है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। चाय में कोई पड़ गया है। कोई
कोई हम कहते हैं कभी चाय में कोई पड़ गया है, मतलब कोई जाके गिर गया चाय में? नहीं, क्या कहेंगे? चाय में कुछ पड़ गया है। हम कल हमारा गांव जाएगा, ये क्या है? गलत है, हमारा नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर? या तो अपने होगा या क्या होगा? हम कल हमारा गांव जाएंगे, हम कल अपने गांव जाएंगे। वे ने आपको बुलाया है, उन्होंने आपको बुलाया है। उसने आज यह काम करना होगा, उसे या उसको आज ये काम करना होगा। दाल में कोई गिर गया है, कोई गिर गया? क्या कोई इंसान गिर गया है? नहीं, दाल में कुछ गिर गया है। वो तेरे को कब मिला था? वो तुझसे या तुमसे कब मिला था? मेरे को व्याकरण अच्छा लगता है, ये क्या है? गलत है, मेरे को नहीं होगा, मुझको व्याकरण अच्छा लगता है। हमारे को प्रधानाचार्य जी बुलाए हैं। क्या आपने कभी कहा इस तरह से? नहीं, हम लोग क्या कहते हैं? हमें या हमको या मुझे, है ना? तो हमें या हमको प्रधानाचार्य जी ने बुलाया है। वे बहुत अच्छे हैं, वह बहुत अच्छे हैं। नहीं, वह अगर अच्छा यहाँ पर होता वह बहुत अच्छा है तो सही था। यहाँ अच्छे हैं तो यहाँ पर वह नहीं लगेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? वे बहुत अच्छे हैं। सब काम हमारी इच्छा के अनुसार हुई है, ये तो सुनने में ही बिल्कुल गलत लग रहा है। सब काम हमारी इच्छा अनुसार हुआ है। फिर है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग आप जानते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो पुस्तक मेज़ पर रखा है, पुस्तक हमेशा रखी है होता है। पुस्तक कैसा शब्द है? पुस्तक है स्त्रीलिंग शब्द। पुस्तक मेज़ पर रखी है। आपका मुस्कान बहुत अच्छा है, मुस्कान भी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। उसने दफ्तर से लौटकर विश्राम की। नहीं, विश्राम कैसा शब्द है? विश्राम पुल्लिंग शब्द है। उसने दफ्तर से लौटकर विश्राम किया। हमारे आंटी बाज़ार गए हैं, हमारी आंटी बाज़ार गई हैं। फिर है रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। तो वीर जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, यहाँ नहीं आएगा तो क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात हो रही है तो यहाँ क्या आएगा? वीरांगना। रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी। मेरा कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा कैसा शब्द है? कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। तो मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा में पढ़ाई करवाया जा रहा है। पढ़ाई कैसा शब्द है? पढ़ाई स्त्रीलिंग शब्द है। तो कक्षा में पढ़ाई करवाई जा रही है। मैं नया पुस्तक खरीदूंगा, मैं नई पुस्तक खरीदूंगा। उसने बड़े संयम का परिचय, उसने बड़े संयम की परिचय दी, उसने बड़े संयम का परिचय दिया। बकरियों का झुंड घास चर रही है, बकरियों का झुंड घास चर रहा है। फिर वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन यानी एक या अधिक, एक वचन या बहुवचन। तो हमने अनेकों ऐतिहासिक स्थल देखे हैं। अनेकों शब्द कैसा है? गलत शब्द है। क्या होगा? हमने अनेक ऐतिहासिक स्थल, अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा, देखे हैं। फिर विवेक ने कई पुस्तक खरीदी। विवेक ने कई पुस्तक नहीं खरीदी, विवेक ने कई पुस्तकें खरीदी। कई है तो पुस्तक कैसे हो जाएगा? एक तो है नहीं, तो पुस्तकें खरीदी। उसने कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया है। हस्ताक्षर कर दिया है नहीं, हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसने कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उड़ गया। देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण है, कैसे शब्द है? बहुवचन शब्द है। इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। इस बार हमें गर्मी की छुट्टियों में, इस बार हमें गर्मी की यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया है। इस बार हमें गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे नहीं होगा, इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। फिर है उसकी आँख में आंसू आ गया। नहीं, उसकी आँख में आंसू आ गए। सौभाग्य से आपका दर्शन मिला, सौभाग्य से आपके दर्शन मिले। यह पंक्तियाँ गोदान से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ, यह नहीं होगा, यह तो एक के लिए प्रयोग होता है। ये पंक्तियाँ हैं तो यानी एक तो नहीं है, बहुत सारी हैं। तो ये पंक्तियाँ गोदान से ली गई हैं। ठीक है। फिर है कारक की चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। कारक जहाँ पे ने, को, का ये शब्द गलत हों वो होती हैं कारकीय चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ।
तो सेब फ्रिज पर रख दो। सेब फ्रिज पर नहीं, सेब फ्रिज में रख दो। वह कार पर बैठा है। कोई कार पर बैठता है? वह कार में बैठा है। मैंने रमन को आने को कहा। मैंने रमन से आने के लिए कहा। वे छत में बैठा है। छत के अंदर कौन बैठता है? वे छत पर बैठे हैं या बैठा है। चिड़िया डाल में बैठी है। चिड़िया डाल में बैठती है? नहीं, चिड़िया डाल पर बैठती है। तो चिड़िया डाल पर बैठी है। क्या आप वहाँ पर आएंगे? क्या आप वहाँ आएंगे? ठीक है, वहाँ पर नहीं, वहाँ आएंगे। फिर है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। हम क्रिया आप जानते हैं जिनसे हमें किसी कार्य के करने का या होने का बोध हो। तो हम आपके लिए उपहार लाया हूँ। हम आपके लिए उपहार लाए हैं। मैं ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा करता हूँ। नहीं, मैं ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा रखता हूँ। कृपया इस पर अपने हस्ताक्षर रखिए। रखे जाते हैं हस्ताक्षर? नहीं, करे जाते हैं। कृपया इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। आओ कहिए आप क्या चाहते हैं। आओ कहिए आइए कहिए आप क्या चाहते हैं। मैंने यह गृह कार्य अभी करा है। मैंने यह गृह कार्य अभी किया है। करा है नहीं होगा। तुम भी कभी हमारे घर आइए। तुम भी कभी हमारे घर आओ। मैम आज आप क्या पढ़ाएंगे? नहीं, ये गलत है। मैम आज आप क्या पढ़ाएंगी। तो ये बहुत ही सरल पाठ है अशुद्धि शोधन। तो इसमें अशुद्धियों को बस आपको ध्यान रखना है कि कैसी अशुद्धि है, और सर्वनाम संबंधी है, लिंग संबंधी है, क्रिया संबंधी है, वचन संबंधी है या कारक संबंधी है। इसका ध्यान में रखकर अपने अशुद्धि को, यानी जो त्रुटि या गलती उस वाक्य में है, उसको दूर करना है। इसके बाद हम पत्र करेंगे। देखिए आपके उसमें 2 पत्र हैं। पत्र मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से करते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम किसी भी संस्था को, किसी कार्यालय को, किसी भी अधिकारी को या प्रधानाचार्य को या मैनेजर आदि को, प्रबंधक आदि को देते हैं, वो कहलाते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम अपने मित्रों को, संबंधियों को, परिवार वालों को देते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो हम लोग पहले भी पत्र कर चुके हैं। मैं आज आपके जो ये अभी जो आपका कोर्स है अर्धवार्षिक परीक्षा का, इसमें 2 पत्र मैं आपको दे रही हूँ। एक तो मैंने आपको करके बताया है, दूसरा आपको स्वयं ही करना है। तो पहला जो है वो ये है, स्कूल बस में होने वाली असुविधा के लिए प्रधानाचार्य जी के नाम पत्र। ये कैसा पत्र है? ये है औपचारिक पत्र। तो देखिए आपको याद होगा कि हम लोग हिंदी में सदैव जो पत्र प्रारंभ करते हैं वो बाईं ओर से प्रारंभ करते हैं, उल्टे हाथ की तरफ से, और हम उल्टे हाथ की तरफ पे ही समाप्त भी करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो औपचारिक पत्र होता है इसमें तिथि हम ऊपर नहीं लिखते हैं, तिथि हम सदैव औपचारिक पत्र में नीचे लिखते हैं। तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, नूरुल इस्लाम निस्मा स्कूल, बारूद खाना, गोलागंज, लखनऊ। महोदया, आपसे विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। विद्यालय द्वारा आवंटित बस की सीटें ठीक न होने के कारण हमें बैठने में बहुत असुविधा होती है। अतः आपसे विनती है कि बस की स्थिति ठीक करवाने का कष्ट करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या आबासा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। आपका जो भी नाम है यहाँ पर आबासा के स्थान पर क्या होगा? आपका नाम होगा, और फिर उसके नीचे क्या होगी? दिनांक होगी। ठीक है बच्चों, तो ये पत्र आप देख के यहाँ से समझ कर लेंगे। और इसके बाद दूसरे पत्र का मैं आपको शीर्षक दे रही हूँ, और पत्र आपको स्वयं करना है। और ये कैसा पत्र है? ये है अनौपचारिक पत्र। खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर पिताजी के नाम पत्र। ठीक है, इसमें भी सब कुछ हम बाईं ओर से, मतलब उल्टे हाथ की ओर से ही लिखना प्रारंभ करते हैं, और उल्टे ही हाथ की ओर से उसको अंत भी यानी समाप्त भी करते हैं। समझ गए? लेकिन इसमें याद रखिएगा कि हम जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, तो हम जिस स्थान पर हैं, यानी आप जहाँ आप अपने घर पे हैं, तो आप अपने घर का पता लिखेंगे सबसे ऊपर, जहाँ हम
जहाँ पर आपने जैसे औपचारिक पत्र में हम क्या लिखते हैं, हम जिसको भेज रहे होते हैं उसका पता लिखते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र में क्या करते हैं कि हम स्वयं अपना पता लिखते हैं, हम जहाँ पर हैं, हम जहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ये वाला पत्र लिखेंगे अनौपचारिक पत्र, तो इसमें ऊपर अपना पता लिखेंगे, उल्टे हाथ की ओर से ही प्रारंभ करेंगे और फिर आपने जो स्वर्ण पदक जीता है उसकी सूचना देंगे किसको, अपने पिताजी को। उनको बताएंगे कि आपने खेल प्रतियोगिता में आपको स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, फिर दिनांक भी ऊपर ही रहती है। जब हम अपना पता लिख लेते हैं तो उसके नीचे क्या लिखते हैं, उसके नीचे हम दिनांक लिखते हैं, फिर हम पत्र को लिखना प्रारंभ करते हैं, जैसे कि आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये। और जो मैंने आपको आज पढ़ाया है आपकी व्याकरण की पुस्तक में, उसका अध्ययन भी अच्छे से कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।